हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.3 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो फर्स्ट नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए, इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उनका क्या इकाई अंक की जो है वो संभावना होगा, वो आपको जो है वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और जो है वो इजी भी है। इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। क्लियर, हल लिख दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। क्लियर, ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो पहले जो है वो नियम जो है वो समझ लीजिए। नियम क्या है हमारा, इस तरीका का डब्बा बना लीजिएगा और यहाँ पे जो है वो नियम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा संख्या संख्या के इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक, संख्या। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा वर्ग के इकाई अंक। जब हम संख्या के वर्ग करेंगे तब उनका इकाई अंक। अब देखिए, संख्या के इकाई अंक में पहला में या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। क्या सब कंडीशन होगा तब देखिए। संख्या के जो है वो इकाई अंक पे या तो 2 है या फिर 8 है। तीसरा में या तो 3 रहेगा और या फिर जो है वो 7 रहेगा। चौथा में अगर जो है वो 4 6 रहेगा। पांचवा में अगर जो है वो 5 रहेगा। छठा में जो है वो 0 रहेगा। ये सब जो है वो अंक जो है वो संख्या के इकाई अंक जो है वो हो सकता है। जब इकाई अंक पे जो है वो 1 या 9 रहेगा तब उस संख्या के हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक हमारा 1 आएगा। यहाँ पे जो है वो 2 और 8 रहेगा 4 आएगा। 3 और 9 3 और 7 रहेगा तो 9 आएगा। 4 और 6 रहेगा तो हम इनका जो है वो करेंगे तो ये 6 आएगा। 5 रहेगा तो ये हमेशा 5 ही रहेगा। 0 रहेगा तो हमेशा 0 रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये आसानी से बन जाएगा। अब इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर में 9801 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिएगा 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना क्या होगा। देखिए, जब जो है वो ये जो है वो इकाई अंक क्या है, 1 है। इकाई अंक जो है वो 1 है। अब देखिए, इनका हम जो है वो क्या निकाले, इनका जो है वर्गमूल जो है वो कर रहा है। इनका वर्गमूल जो है वो कर रहा है। तो वर्ग के इकाई अंक जब 1 आता है तो जब संख्या के इकाई अंक जो है वो क्या संभावना होगा, या तो 1 होगा या फिर जो है वो 9 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना 1 या 9 हो सकता है। जब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे संख्या के जो है, देखिए इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो मूल संख्या आएगा। तो मूल संख्या जो है इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए 6 है। जब 6 रहेगा तो वह 4 और 6 आएगा। तो 99,856 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना ये जो है वह 4 या 6 हो सकता है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर में है 9,98,001 है। 9,98,001 दिया हुआ है। देखिए, जब 1 रहेगा तो 1 या फिर 9 होगा। के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना
संभावना जब एक रहेगा तो ये जो है वो हमारा एक या 9 हो सकता है। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। 4 नंबर में देखिए, 4 में देखिए, ये हमारा ये 65 76 66 025 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 65 66 76 और 66 025 दिया हुआ है। ठीक है, 65 76 66 025 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, देखिए बुआ, जब 5 रहता है तो ये 5 ही होगा। संभावना 5 हो सकता है। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट इनका सेकेंड नंबर। अब देखिए 2 नंबर का था, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए आपको गणना नहीं करना है, ठीक है। गणना करने का मतलब ये हो गया, इनको सॉल्व नहीं करना है और बिना सॉल्व किए हुए आपको बताना है कि वास्तव में कौन संख्या जो पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए। इसमें हम पहले नियम जो है वो जान लेते हैं। नियम क्या कहता है समझिए। नियम यहाँ पे लिख लीजिए। नियम देखिए बॉय, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का जो है वो अंक 2 3 7 या फिर 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ये नियम कहता है, ये लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 3 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इस तरीका से बनाइएगा बनने। ये जो है वो, ये तो नियम है ना हमारा। अब देखिए पहला हम जो है वो क्या है हमारा, फर्स्ट में हमारा 153 है। देखिए इकाई अंक हमारा क्या है, चूंकि यहाँ पे हमारा इकाई अंक हमारा क्या है तो 3 है। जब इकाई अंक 3 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में देखिए वो दूसरा में इनका 257 दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि इकाई अंक हमारा कितना दिया हुआ है 7, इकाई अंक 7 है। जब 7 भी रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब इनका 3 नंबर में देखिए। 3 में कितना है तो 408 दिया हुआ है। 408। चूंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है, चूंकि इकाई अंक यहाँ पे 8 है। तो जब इकाई अंक 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा अतः 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर में 441 दिया हुआ है। 441 चूंकि इकाई अंक हमारा क्या है तो 1 है। जब इकाई अंक 1 है हम यहाँ पे लिख देंगे अतः जब इकाई अंक जो है वह
ये जो है वो 1 रहता है, तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 441, ये देखिए 2 3 7 8 तो है नहीं, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 441 पूर्ण वर्ग संख्या है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।